नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, बात जल प्रलय की, क्योंकि कई नदियों के उफान का दर्द बिहार के कई जिलों के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। पहले मूसलाधार बारिश और फिर बाढ़ से बिहार के कई जिलों में भारी तबाही मची है। कोसी और बागमती के उफान से सैकड़ों गांव जलमग्न हो गए हैं, तो देवभूमि भी बाढ़ से करा रही है। स्थिति ऐसी है कि हर तरफ दहशत का आलम है। और कोसी नदी उफान पर है। नेपाल में राजधानी काठमांडू सहित सैकड़ों गांवों में बाढ़ से हालात बेकाबू हो चुके हैं। इसी के साथ लैंडस्लाइड से रास्ता भी बंद हो चुका है। अब तक नेपाल में कुल 112 लोगों की मौत हो चुकी है। बाढ़ की वजह से हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। बेघर लोगों की तलाश तेजी से चल रही है। नेपाल आर्मी के जवान लोगों की तलाश में जुटे हैं। चीन के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के निर्माण के बाद नेपाल में स्थिति तेजी से बिगड़ी है। पहाड़ी जिलों में बाढ़ और लैंडस्लाइड से 113 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ नेपाल में सभी मुख्य नदियों का बहाव भारत की तरफ किया हुआ है, जिससे गंडकी और कोसी हाई अलर्ट पर हैं। इतना ही नहीं, दोनों ही नदियों का पानी बिहार और उत्तर प्रदेश के दर्जनों जिलों में बहता है और पानी का बहाव तेज होने की वजह से सभी जिलों को अलर्ट कर दिया गया है। अब आपको बिहार के सीतामढ़ी की तस्वीर दिखाते हैं। सीतामढ़ी में कहीं नदी तो कहीं बरसाती पानी से तबाही का भयावह आलम देखने को मिल रहा है। लगातार 3 दिनों की बारिश से सीतामढ़ी और शिवहर जिले के लोगों की परेशानियां फिर से एक बार बढ़ गई हैं। सीतामढ़ी और शिवहर जिलों की बात करें तो अधावरा समूह की नदियों का भयावह रूप देखने को मिल रहा है। वहीं जिले के शहरी इलाकों में भी बरसात के पानी से बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। नेपाल में इन दिनों भारी बारिश हो रही है। अधवारा समूह की कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बागमती, मरहा, लखनदेही, झीम, अधवारा खतरे के निशान से ऊपर हैं। सीतामढ़ी जिले में 60% आबादी बाढ़ से प्रभावित है। अब आपको सोनबरसा की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां झीम नदी के रौद्र रूप में बांध बह गया है, तो वहीं सड़कों पर 4 से 5 फीट पानी चढ़ जाने से जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। इतना ही नहीं, प्रखंड के दर्जनों गांवों में घरों में पानी घुस गया है। फिलहाल लखनदेही और मनुष्यमारा के फैलाव से इलाके की स्थिति गंभीर हो चुकी है। लगभग जैसे 700-800 पॉपुलेशन है यहाँ का, नदी इस पार उस पार आना जाना। न इस पर पुल है आज तक और न एक नाव है परमानेंट। टेम्पोररी में देख रहे हैं कि ट्यूब के सहारे लोग आ जा रहा है। पिछला साल इसी तरह घटना हो के मर गया आदमी, तो जैसे 8-10 आदमी जैसे चला गया ट्रैक्टर पलटने से। सुविधा होता तो समस्या नहीं होती ना। आज ये नदी हिल रहा है, बच्चे जाएंगे, डूबेंगे तो कौन दोषी होगा? कहने के लिए कि सरकार की तरफ से व्यवस्था है। अब सीतामढ़ी जिले के भी पानी प्रवेश कर गया है। अब आपको मुजफ्फरनगर की तस्वीर दिखाते हैं। ये मुजफ्फरनगर के सदर अस्पताल की तस्वीर है, जहां अस्पताल के अंदर घुटनों तक पानी भर गया है। मौसम की पहली बारिश में घुटनों पर पानी से अस्पताल प्रबंधन को घुटनों पर ला दिया है। ये अस्पताल कोविड जांच के लिए कलेक्शन सेंटर की प्रमुख जगह है। साथ ही सांप काटने और कुत्ता काटने का इलाज भी इसी गांव में होता है। अब आपको मोतिहारी की तस्वीर दिखाते हैं। मोतिहारी के सुगोली बूढ़ी गंडक नदी में जलस्तर में वृद्धि के कारण नगर पंचायत के कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिसके बाद लोगों का पलायन शुरू हो गया है। तो क्या यही परेशानी है कि कोई ऐसा तिरपाल चाहे कोई ऐसा ये आसमान भी तरह ही नहीं ले रहा है। इधर से बाढ़ तंग किया है, इधर से कोरोना भी तंग किया है, इधर से लॉकडाउन भी तंग किया है। हम गरीब आदमी कहाँ जाए? सरकार का कोई ना कोई पदाधिकारी आता, हमको तिरपाल और पाल रहता, अपना तानते, अपना बाल बच्चे को कुछ सुविधा देता, सहायता देता, राहत कुछ मिलती। मौसम विभाग ने पहले ही लोगों को अलर्ट कर दिया था। मूसलाधार बारिश के चलते नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड संख्या 1 से 10 तक बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया, जिससे स्थिति काफी बिगड़ गई है।
अब आपको उत्तराखंड लिए चलते हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद स्थिति कैसी हो गई है, इसका अंदाजा इस तस्वीर को देखकर लगाया जा सकता है। लगातार बारिश के बाद पहाड़ी इलाकों में स्थिति तेजी से बिगड़ती जा रही है। पिछले कुछ दिनों में बारिश के बाद लोगों के लिए संकट जैसा पैदा हो गया है। फिलहाल जैसे तैसे बारिश हो रही है, पानी लोगों के लिए दिक्कतों का दूसरा नाम बनता जा रहा है। अब आपको उदाहरण के लिए चमोली की तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीर देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारी बारिश के बाद उत्तराखंड में स्थिति बिगड़ती ही जा रही है। लगातार बारिश के बाद हाईवे बंद कर दिया गया है। जैसे जैसे बारिश हो रही है, वैसे वैसे लोगों के लिए स्थिति बिगड़ती ही जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और चलिए अब आपको पश्चिम चंपारण की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर सिकरोहना नदी के ऊपर बने पुल से कुछ स्थानीय युवक छलांग लगा रहे थे। यह तस्वीर देखिए, वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि कैसे युवक मालगाड़ी के आगे से नदी में छलांग लगा रहे हैं। ना तो उन्हें मौत का डर है और ना ही प्रशासन का ही डर उन्हें दिखाई दे रहा है। हालांकि कुछ घंटों में यह वीडियो काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा और फिर उसके बाद पुलिस एक्शन में आई और मौके पर पहुंचकर युवकों को वहां से भगाया गया। और आपको दरभंगा की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर बहुत ज्यादा स्थिति बिगड़ गई है। खासकर ग्रामीण इलाकों में स्थिति और भी ज्यादा भयावह है। बता दें कि ये तस्वीर आप देखिए, ये कितनी ज्यादा परेशानी वाली स्थिति इन लोगों के लिए है, आप खुद तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। यहां पर एक गर्भवती महिला को अस्पताल तक पहुंचाया गया। दरअसल गर्भवती महिला जिस गांव में रहती है वो चारों तरफ से बाढ़ के पानी से घिरा हुआ है और ऐसे में उसे अस्पताल तक ले जाने के लिए नाव का सहारा लिया गया। जिस नाव से महिला को अस्पताल ले जाया गया उसे टायर और ट्यूब से तैयार किया गया था और फिर किसी तरह से उसे अस्पताल तक पहुंचाया गया। और इधर असम में भी बाढ़ से हालात काफी ज्यादा खराब है। अभी ब्रह्मपुत्र नदी के उफान से असम के कई जिलों में त्राहिमाम है और कई इलाकों में सैलाब का कहर टूट पड़ा है और 36 लाख लोग इस बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हैं। स्थिति इतनी बुरी है कि बाढ़ ने लोगों का निवाला तक छीन लिया है। हालांकि बाढ़ प्रभावित इलाकों में प्रशासन की नजर है और लगातार लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। ब्रह्मपुत्र की उफान, खतरे में जान। घर में घुसा पानी, डूब गए खेत खलिहान। इंसान पर आफत, मर गए बेजुबान। लहरों का तांडव, मचा हाहाकार। असम की प्रलयकारी बाढ़ ने इंसान को इतना बेबस कर दिया है कि वो अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। इतना लाचार कर दिया है कि अब जान बचाने के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। सैलाब में सारे सपने बह गए हैं, घर का सारा सामान बह चुका है। ब्रह्मपुत्र के उफान से आदमी इतना मजबूर हो गया है कि अब निवाले के भी लाले पड़ गए हैं। असम के बरपेटा की ये तस्वीरें बाढ़ की विनाश लीला की गवाही दे रही हैं। जहां तक नजर जा रही है सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। खौफनाक लहरों पर जिंदगी हिचकोले खा रही है। पानी की प्रचंड धार में लोग किसी तरह से बचे हुए हैं। लोगों के लिए सामान तो फिर भी हासिल हो सकता है, जान गई तो लौट नहीं सकती। इसीलिए जैसे भी निकल जाओ, इस जल प्रलय के पार चलो।
ब्रह्मपुत्र की उफनती लहरों ने असम के कई इलाकों में भारी तबाही मचाई है। लोगों की जिंदगी भर की कमाई का सामान पानी में बह चुका है। बाढ़ के कारण रेत के बारों में पशुपालकों के सैकड़ों गाय और भैंस भी बह चुके हैं। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक अब तक यहाँ छोटे बड़े करीब 300 जानवर सैलाब में अपनी जान गंवा चुके हैं। पशुपालकों के मुताबिक कुछ पशु बाढ़ में डूब चुके हैं तो कुछ चारे की कमी से मर गए हैं। बाढ़ ने किसानों की फसलें भी तबाह कर दी हैं। हालात ऐसे हो चले हैं कि लोगों के पास पेट की आग बुझाने का राशन नहीं बचा है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास राशन तो है लेकिन खाना पकाने के लिए सूखी जगह नहीं, क्योंकि घरों में पानी भरा हुआ है और दूर दूर तक नदी जैसा नजारा है। लोगों का ये भी कहना है कि अब तक डिब्रूगढ़ में किसी ने भी डूबे हुए लोगों की सुध नहीं ली। जो भी लोग बचे हैं वो अपनी मशक्कत से बचे हैं। आगे क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारी भी डिब्रूगढ़ में बड़े पैमाने पर मवेशियों की मौत को कबूल किया है, लेकिन लोगों के आरोप के उलट अधिकारियों का ये दावा है कि बाढ़ में घिरे लोगों को राहत शिविरों में रखा गया है और उन्हें हर जरूरी चीज मुहैया कराई जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक कई जगहों पर बाढ़ का पानी कम हो रहा है और लोग राहत शिविरों से अपने घर को लौट रहे हैं, लेकिन ताजा तस्वीरें ये बता रही हैं कि बाढ़ अब भी भीषण है, अब भी खौफनाक है। असम के चिरांग नदी के आसपास का इलाका भी पानी में बुरी तरह से डूब चुका है। सैकड़ों घर पानी में डूब गए हैं तो दर्जनों कच्चे मकान धराशायी हो गए हैं। बाढ़ के कारण जगह जगह भूस्खलन हो रहा है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। निचले इलाकों की बात करें तो लोगों का पलायन लगातार जारी है। प्रशासन भी बाढ़ में फंसे लोगों की हर संभव मदद कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।